नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो मैं लेके आई हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। आज का हमारा टॉपिक है डाइस यानी कि पासा। पासा पासा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जी आपका सामान्य पासा और एक होता है आपका मानक पासा। मानक पासा कौन सा होता है तो मैं आपको बता दूं, मानक पासा वो होता है जिसमें 1 से लेके 6 तक के अंक दे रखे होते हैं। आपने वो देखा है जहां लूडो खेलते हैं, तो लूडो वाला पासा देखा है ना, वो मानक पासा जैसा होता है। उसमें क्या होता है, मानक पासा में क्या होता है कि उसके जो अपोजिट, उसके जो विपरीत, मान लो कि ये मानक पासा है, मैंने बनाया कुछ ऐसा, ठीक है, ये मानक पासा है 1 2 3 मान लो। तो एक के जो पीछे होगा वो 6 होना चाहिए, 2 के पीछे 5 होना चाहिए, यानी कि इसके विपरीत जो फलक होंगे उनका कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि पासे में कितने फलक होते हैं, कितने फेस होते हैं। मैंने कहा देखो वो मैं आपको बता दूंगी। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा पासा जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। एग्जैक्ट थोड़ी बहुत ड्राइंग पर मत जाना। 6 फलक होते हैं इसके, 1 2 3 और एक इधर साइड वाला 4, एक नीचे वाला 5 और एक इसके पीछे वाला 6। समझ में आ गई। 6 फलक होते हैं इसके। कितने फलक होते हैं, पासे के 6 फलक होते हैं। फलक इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसके, 6 फेस होते हैं। फेसेस, सरफेस बोल लो, फेस बोल लो। कितने होते हैं, 6 फलक। 6 फलक होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो मानक पासा होता है, मानक पासा में क्या होता है, उसके जो विपरीत फलक होते हैं, मान लो ये वाला फलक पे अगर 2 है तो इसके विपरीत फलक पे इतना होना चाहिए कि इन दोनों का मान जो है वो ऐड करके, दोनों फलक का अपोजिट फलक यानी कि विपरीत फलक को जोड़ के 7 आना चाहिए। आपने बोला ऐसा क्या, मैंने कहा हाँ ऐसा ही होता है कि जो विपरीत फलक है उसको जोड़ के 7 आना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अगर मुझे मान लो कागज से पासा बनाना है, कैसे बनाऊंगी। मैंने कहा देखो, तो मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स लेके आई। अच्छा, आप मेरे लिए कुछ स्ट्रक्चर लेके आए। किसके स्ट्रक्चर हैं, मैंने कहा देखो ये हैं आपके मानक पासा, मानक जो पासा होता है उसके क्या है। मैंने कहा देखो इसमें क्या होता है कि जो आपका जो आपका फलक होते हैं उनके कितने उत्तर, कितना आना चाहिए जोड़ के। मैंने कहा जोड़ के आपका आना चाहिए, कितना आना चाहिए जोड़ के आपका। मैंने कहा जी आपका जोड़ के आना चाहिए 7। आपने बोला अच्छा ऐसा क्यों, मैंने कहा हाँ जी ऐसा ही होना चाहिए। तो देखो ये जब हम ये ढांचा दे रखा है, ये स्ट्रक्चर दे रखा है, इससे जब हम पासा बनाएंगे तो कुछ ऐसे, 1 के विपरीत में 3 आएगा, और सॉरी 4 के विपरीत में 3 आएगा, 1 के विपरीत यानी कि दूसरी साइड 6 आएगा और 2 की दूसरी साइड 5 आएगा। अच्छा क्या ऐसा होगा, मैंने कहा हाँ ऐसा होगा। मतलब कैसा पासा हो गया, मैंने कहा देखो ये तो मानक पासा हो गया। अच्छा, आपने बोला ये तो मानक पासा हो गया, मैंने दूसरे स्ट्रक्चर पर आ जाऊं। आपने बोला आ गए। मैंने कहा इसमें क्या, ये क्या मानक पासा बन पाएगा या नहीं। बाकी का जो सामान्य पासा होता है उसमें जरूरी नहीं है कि दोनों का जो जोड़ के कितना आए, 7 आए। तो हमारे जो सवाल आते हैं ना, ज्यादातर हम सामान्य पासा को मान के ही करते हैं। तो देख लो इस वाले को देख लो, तो क्या आपको लग रहा है। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा देखो जो 4 है ये वाला, इसके विपरीत में मुझे यहाँ पर ये 2 आता दिख रहा है। क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ कुछ ऐसा ही लग रहा है। मैंने कहा जो 6 है इसके विपरीत में मुझे 5 आता हुआ लग रहा है। अच्छा ऐसा क्या, मैंने कहा हाँ, और 3 के विपरीत में 1 आता। ये तो सामान्य पासा हो गया, ये तो मानक पासा हुआ ही नहीं। मैंने कहा हाँ जी। जब अब आपने बोला ऐसे कैसे बोल दिया मैम आपने, मैंने कहा देखो मैंने ऐसे बोल दिया। मैंने कहा जब इसको आप मोड़ोगे, मान लो अब आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और पेपर पे से इनको काटना है, तब आपको समझ में आएगा। मान लो मैं मोड़ू,
इसको मोड़ू तो ये किसके विपरीत आएगा, देखो 2 जो है वो 4 के विपरीत आने वाला है यहाँ पर, और जो 5 जो है वो यहाँ पर 3 के विपरीत आने वाला है, और 1 जो है यहाँ पर 6 के विपरीत आने वाला है। ऐसा क्या, मैंने कहा हाँ जी ऐसा ही होने वाला है। क्लियर है? आप ये वाला पासा देख लो। मैंने कहा ये तो बहुत क्लियर होता है। बोले कैसे? मैंने कहा ये वाला इधर, ये वाला इसके विपरीत, और ये दोनों हैं ये आपस में विपरीत हो जाते हैं। विपरीत यानी कि एक, मान लो ये से डाइस है, डाइस के एक साइड और दूसरी साइड। हाँ मेरे पास माचिस है, मैं यहाँ से ले लेती हूँ। मान लो कि ये जो माचिस है आपके इधर साइड और इधर साइड विपरीत, ये और ये वाला पीछे विपरीत, ये वाला और ये वाला विपरीत। समझ में आया? ये की बात हो रही। अच्छा ये तो आपने बता दिया, मुझे बताओ ये वाला ढांचा आप देख पा रहे हैं? कुछ अलग सा है। मैंने कहा ये वाला कि हाँ, मैंने कहा देख लो 2 के विपरीत में 5 आएगा। अच्छा, मैंने कहा हाँ कह रहे आप सही तो हो, आप ठीक तो हो। मैंने कहा क्यों 2 के विपरीत में 5 नहीं आएगा क्या? कह रहे देख लो आ सकता है कि नहीं आ सकता। मैंने कहा नहीं आ सकता क्या? मैंने कहा नहीं आ सकता क्या? कह रहा आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल आएगा। 2 के विपरीत में 5 आएगा, 3 के विपरीत में 4 आएगा, 2 के विपरीत में 5 आएगा, 2 के विपरीत में 5 आएगा। जब वो ऐसे मुड़ जाएगा तो 3 के विपरीत में 4 आएगा। तो कह रहे इससे तो बनना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा हाँ जी हो तो जाएगा। तो मैंने कहा 2 से मोड़ लो, 2 के विपरीत में 5 आएगा, 3 और 1 के विपरीत में 6 आएगा। क्लियर है? अब चलते हैं आपके इनके प्रश्न की तरफ। देखो आप सीधे सीधे दे रखा है। पहली बात तो ये बता दो कि एक पासे में कितने फलक होते हैं। मैंने कहा देखो 6 फलक होते हैं। कितने कोने होते हैं? 1 2 3 4, 4 कोने इधर, 5 6 7 8। देखो मान लो ये है, इसमें कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं जी? 8 कोने होते हैं। एक पासे में, पहला प्रश्न है आपका, एक पासे में सदैव कितने फलक व कोने होते हैं? तो मैंने कहा देखो 6 फलक होते हैं और 8 कोने होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है यदि नीचे दी गई व्यवस्था से घन बनाया जाए, घन यानी कि डाइस बनाया जाए, तो शब्द के सामने वाले, एक शब्द के सामने वाले फलक पर कितना आएगा? मैंने कहा देख लो एक शब्द के सामने वाले फलक पर कितना आएगा, कितना आएगा देखो। मैंने कहा देखो 3 जो है किसके बराबर में आ जाएगा? 4 के बराबर में। मैंने कहा हाँ आ जाएगा। मैंने कहा 3 जो है वो 4 के बराबर में आ जाएगा, और 3 के एक साइड 4 होगा, मतलब मान लो 3 ऐसे है, 3 बीच में है, 3 ये है 3, तो 3 के इधर साइड कितना होगा? मैंने कहा 4 होगा। आपने बोलो ऊपर साइड, मैंने कहा ऊपर साइड 2 होगा, ऊपर साइड 2 होगा, 3 होगा। मैंने कहा हाँ जी। तो आपने बोला 4 के अपोजिट में कौन सा होगा? मैंने कहा 6 होगा। तो कौन बचा? 2 के अपोजिट में मैंने कहा 5 होगा। तो 3 के अपोजिट, 1 के विपरीत फलक पर, 1 के सामने वाले फलक पर कौन आ जाएगा? मैंने कहा देखो 3 आ जाएगा। यहां पर किसी बच्चे ने इसको टिक भी कर रखा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। 6 फलकों की संख्या को 1 से 6 से अंकित किया गया, यानी कि पासे में 1 से 6, पासे के नीचे 6 है, तो यानी यदि पासे के नीचे 6 है तो 6 वाले के विपरीत फलक पर संख्या क्या होगी? तो मैंने बोला कि ये किससे है? मैंने कहा ये मानक पासा का प्रश्न है, अगर इसमें पासे की आकृति नहीं दे रखी तो। अगर एक फलक पर 6 है तो विपरीत फलक पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि मानक पासा में क्या होता है? 2 के विपरीत 5 होता है और 3 के विपरीत 4 होता है। यानी कि इनका जो टोटल है, इनका जो जोड़ के कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए मानक पासा के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अब ऐसे प्रश्न, मैं आपको प्रश्न कराऊंगी और उसके साथ साथ कंसेप्ट बताऊंगी। मैं आपको एक चीज बताऊंगी, वो है, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देती हूँ,
क्या वर्ड है ये, पढ़िए जरा, क्लॉकवाइज। मैंने कहा इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ, दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज एक वर्ड है, क्या है, क्लॉकवाइज। अच्छा जी बिल्कुल। अब मेरे को क्या करना है, मैंने कहा आपको ना कॉमन वो देखना है, कॉमन नंबर। मैंने कहा देखो 3 और 3। मैंने कहा अब इस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज। मैंने कहा पहले पे 3, 2 और 6। मैंने कहा जो कॉमन नंबर है ना उसके नीचे कॉमन नंबर लिख देना है 3। अब क्लॉकवाइज चलना है, इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा 1 और इसके अपोजिट में 5। चलना आपको क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त है। अब उसने पूछा क्या था, 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत मुझे यहाँ पर मिल गया। 6 के विपरीत क्या होगा, क्या होगा बताइए, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत 5 होगा। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट हो गया ऑप्शन सी। क्लियर है, बहुत इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी था, बहुत आसान था, समझ में आया। चलो मैं इस वाले प्रश्न को एक बार और दोहरा देती हूँ। आपने बोला बिल्कुल मैम दोहराइए, क्योंकि हमें जरूरत है, एक बार में समझ में आए ना आए। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं आपको दोहरा देती हूँ। मैंने कहा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या, मैंने कहा मैंने ऊपर यहाँ पे एक वर्ड रख रखा है, राइट हैंड साइड में दाहिनी तरफ एक वर्ड लिखा हुआ है क्लॉकवाइज। अब मुझे क्या करना है, पहली डाइस का और दूसरी डाइस का सेम नंबर उठाना है। मैंने कहा 3 और इसको क्या कर देना है, एक दूसरे के अपोजिट लिख देना है। ये तो मुझे पता है कि ये कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होंगे। अब मुझे क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, दक्षिणावर्त हिंदी में। तो 3 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 2 और 2 के बाद यहाँ पर क्या आएगा 6। मैंने कहा फिर मुझे यहां से चलना है, यहां पर भी क्लॉकवाइज ही चलना है, वो कहीं पर भी हो। तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 5। मैंने कहा इसके विपरीत क्या आएगा 5 और इसके विपरीत क्या आएगा 6। यानी कि ये दोनों क्या है, विपरीत हैं। अच्छा जी, अच्छा 5 सॉरी मैंने गलती कर दी। क्या गलती कर दी, आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर मैंने 5 और 6 लिख दिया, वो 1 और 5 है, 1 और 5। मैंने कहा अच्छा 2 के विपरीत 1 है और 6 के विपरीत 5 है। तो मैंने कहा देखो एक पासे पे 1 से 6 तक की संख्या लिखी हुई है। तो मैंने को अगर ये पूछ लेता कि 3 के विपरीत क्या आएगा, तो मैंने देखो 3 के विपरीत 4 है। तो आप कहोगे कि क्या ये मानक पासा है, मैंने कहा नहीं मानक पासा तो नहीं। क्यों, क्योंकि 2 के विपरीत 1 है और 6 के विपरीत 5 है। अच्छा, सिर्फ 3 के विपरीत 4 है, जिससे कि उसका सम 7 लग रहा है। मैंने कहा हाँ जी। ये मुझसे अगर ये पूछ लेता कि 3 के विपरीत क्या आएगा, तो मैं 4 बता देती। क्यों बता देती 4, मैंने कहा देखो अगर उसने नंबर दिए होते कि 1 2 3 4 5 6 हैं, तो देखो 1 2 4 5 क्या बचा, 3 बचा। तो 4 बचा। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4। यहां पर इसने पूछा था कि 6 के विपरीत क्या है, मैंने कहा देख लो 6 के विपरीत क्या है, ये 6 के विपरीत ही तो है। तो 6 के विपरीत कौन सा नंबर आ जाएगा 5। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। फिर वही क्या करना है, पासे के समान अंक पकड़ने हैं और उनको दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देना है। 2 3 1, इसके नीचे 2 4 और 5। अब उसने क्या पूछा है, एक घन की 2 फलकें नीचे दी गई हैं, कौन सी संख्या 5 के विपरीत होगी। तो कौन सी संख्या 5 के विपरीत होगी, 5 के विपरीत क्या है जी 1 है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मैंने कहा जी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसने मुझसे प्रश्न पूछा होता कि 2 के विपरीत क्या होगा, मैंने कहा देखो 1 2 3 4 5। अगर इसने एक सीरीज में नंबर दे रखे हैं, एक क्रम में नंबर दे रखे हैं, तो 6 तक दे रखे होंगे नंबर। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, अगर इसने क्रम में दे रखे हैं तो डाइस पे 6 तक नंबर दे रखे होंगे। तो मैंने बोला कि जब इसने 1 5 के विपरीत है, 3 4 के विपरीत है, तो और 2 है, तो 1 2 3 4 5, तो नंबर कौन सा बच गया, मैंने कहा 6 बच गया।
तो 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? मैंने कहा 2 के विपरीत 6 हो जाएगा, अगर प्रश्न में पूछा जाता तो। ये मैं आपको क्यों बता के चल रही हूं। आप बोलोगे मैम आप क्यों बता रही हो, ये नहीं पूछा गया। तो मैंने कहा ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न पूछे वो। क्लियर है? अगला प्रश्न। अरे ये क्या हो गया? मैंने कहा देख लो क्या हो गया। मैम यहाँ पर तो नंबर नहीं दे रखे। मैंने कहा तो क्या हुआ? नंबर नहीं दे रखे तो कुछ आकृति तो दे रखी है। हाँ जी, क्या बोला उसने? एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर हैं। 6 अक्षर और चिन्ह है, या उन्होंने कुछ अक्षर लिखे हुए हैं और चिन्ह। अक्षर और चिन्ह दोनों का कॉम्बिनेशन है। एच कैपिटल स्मॉल एच, बड़ी एच छोटी एच, आई, एट द रेट, परसेंटेज का साइन और डॉलर का साइन। जी बिल्कुल। एच के विपरीत क्या होगा? मैंने कहा देखो मैं ना सेम सेम करने वाली हूं। बोले क्या? मैंने कहा मैं कॉमन पकड़ लेती हूँ। कॉमन आई, इधर भी आई। कौन से डायरेक्शन में जाना है? मैंने कहा जी क्लॉकवाइज में। आई के विपरीत क्या है? आई के विपरीत है आई। आई के विपरीत आई मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि कॉमन आई है। ठीक है, उसने पूछा क्या है इसके, मैं आपको सबके आगे क्या है आपके? एच। एच के विपरीत क्या हो? एच है, और फिर क्या है इसमें? क्या है फिर? परसेंटेज का साइन। आई, इसके बाद है एट द रेट। क्या है? एट द रेट। फिर उसके बाद है एच। तो मुझे एक बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि देखो एच के जो अपोजिट है वो है आपका एट द रेट। जी बिल्कुल ठीक है। परसेंटेज के जो अपोजिट है वो है आपका एच। जी बिल्कुल ठीक है। अब मुझे अगर वो मुझसे ये पूछता कि भाई एच के तुम्हारी आई के अपोजिट क्या है, मैंने कहा क्या बच गया? आपने बोला जी डॉलर का साइन बच गया। मैंने कहा तो आई के अपोजिट डॉलर ही होगा। प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया एच के अपोजिट क्या है, तो एच के अपोजिट है आपका एट द रेट। एच के विपरीत है आपका एट द रेट। क्लियर है? यहां से कोई परेशानी? क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न क्या है आगे? एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दे रखी है, यानी कि एक ही पासा है उसको 3 तरह से दे रखा है, जिसके 6 फलक हैं, यानी कि 6 फेसेस हैं, 1 से 6 तक अंकित हैं। उस पर 6 फलक पर 1 से 6 तक नंबर लिखे हुए हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर होगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर कितने दे रखी है? 3 स्थितियां दे रखी हैं। मैंने कहा पहले हम चलते हैं एक है। अब मुझे देखो एक के दो साइड में क्या है? 4 और 5, 4 और 5 और 5 और 4। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये देखना है कि कौन से फलक पर ये सेम आकृति है 5 और 4। मैंने कहा देखो यहाँ पर जब यहाँ पे 5 और 4 कॉमन है तो एक के विपरीत क्या होगा? एक के विपरीत यहाँ पर 2 होगा, ये वाला। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। नीचे दिए गए पासे की 2 भिन्न स्थितियां दर्शाई हैं जिसके 6 फलकों में से इसमें क्या करना है? इसमें आपको फिर से क्लॉकवाइज जाना है। इसमें तो आपको क्लॉकवाइज ही चलना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है? नीचे दी गई पासे की 2 विभिन्न आकृतियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलक हैं 1 से 6 तक अंकित किया गया है। जिस फलक पर 1 है उस फलक का विपरीत फलक कौन सी संख्या है? यानी कि 1 के विपरीत कौन सा है? मैंने कहा अच्छा मजाक कर रहे हो आप हमसे? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा एक के इस पहले के, इसके आगे क्लॉकवाइज चलो 5, 1 के बाद 3 फिर 5। मैंने कहा अच्छा जी 1, इसकी क्लॉकवाइज चलो 2, 6, कितना है? 2, कितना है जी? 6। यानी कि देखो एक के विपरीत निकालने के लिए मुझे पता है 3 के विपरीत 2 है और 5 के विपरीत 6 है। तो क्या बचा? मैंने कहा देखो 4 बच गया। तो 4 किसके विपरीत होगा? 4 1 के विपरीत होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आप बोल रहे थे मैम अब समझ में आया कि आप हमें बार बार ये क्यों बता रही थी कि जो नंबर है उसके विपरीत कौन सा अंक है। मैंने कहा हाँ जी इसलिए बता रही थी क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
एक ही पासा के 4 अलग अलग अवस्था दी गई है। मैंने कहा ठीक है। बी दिखाने वाले के विपरीत, बी दिखाने वाले के विपरीत, बी दिखाने वाले के विपरीत क्या आएगा? मैंने कहा अच्छा जी देख लो, बी दिखाने वाले के विपरीत क्या आएगा। मैंने कहा देखो यार, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। आपने बोला हाँ आपने सही बोला, बी सब में है। मैंने कहा देखो, अगर आप बी इसमें देखते हो तो ए और सी हो गया इसके अपोजिट। मैंने कहा हाँ जी। क्या आपको कहीं ए और सी दिख रहा है? आपने बोला नहीं, देखो ए और सी तो नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा मैं ए वाला पासा तो नहीं लूंगी। आपने बोला ठीक है जी, आप ए वाला मत लीजिए। मैंने कहा इसमें दिख रहा है बी? मैंने कहा हाँ। बी के साइड में कौन से हो गए? मैंने कहा सी और डी हो गए बी के साइड में। मैंने कहा तो क्या मुझे किसी पासे पर सी और डी दिख रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी, मुझे इस पासे पर सी और डी दिख रहे हैं। आपने बोला बिल्कुल। मैंने कहा जब यहाँ पर सी और डी कॉमन है तो यहाँ इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा? जो यहाँ पर है, तो बी के अपोजिट यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। अच्छा, आप मुझसे पूछोगे कि मैम फिर आपने ये वाले और ये वाले पासे इन्होंने क्यों दे रखे हैं? मैंने कहा इन्होंने ये पासे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। ठीक है, मतलब इनको क्या है? मैंने कहा इससे क्या होगा, आपकी कंफ्यूजन बढ़ेगी। वो आपका कंसेप्ट पूरी तरह से चेक करना चाहते हैं कि बच्चे का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है या नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा जी? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आप बोलोगे मैम पासे से तो बहुत ही आसान से सवाल आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी आसान तो है, ये बात तो मैं आपकी मानूंगी, पासे के प्रश्न आसान है। मैंने कहा आसान है तो ये वाली आकृति भी कीजिए। मैंने कहा देखो जरा, मैंने कहा देखो। आपने बोला क्या देखूं मैम? मैंने कहा क्या देखोगे? देखो। आपने बोला कि मुझे एक चीज समझ में आ गई। मैंने कहा कौन सी चीज समझ में आ गई आपको? आप बोले कि मुझे एक चीज समझ में आ गई। मैंने कहा वही तो बताओ, कौन सी चीज समझ में आ गई? कि हैशटैग जो है उसका विपरीत कौन सा हो जाएगा? सी। मैंने कहा ठीक है। डॉलर का परसेंट। मैंने कहा ठीक है। मैंने ठीक है। और इसका @ का एंड। मैंने कहा हाँ जी। तो आपने बोला कि मुझे अगर ऐसे दिखेंगे तो या तो ये दिखने चाहिए, ए, डॉलर और हैशटैग साइड में। मैंने कहा हाँ ठीक बोला आपने। मैंने कहा और बोले या फिर मुझे ये दिखना चाहिए, सी, मतलब ये वाला परसेंट और एंड। मैंने कहा हाँ ये भी दिख सकता है। मैंने कहा मुझे क्या नहीं दिखने चाहिए? दो विपरीत साथ में नहीं दिखने चाहिए। विपरीत कौन से हैं? ए के विपरीत एंड हो गया, डॉलर के विपरीत परसेंटेज होना चाहिए। तो मैंने कहा ये नहीं दिखने चाहिए। मैंने कहा हाँ जी आपने ये बात सही बोली। और मैंने कहा तो निम्न में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? मैंने कहा कौन सा घन बनाया जा सकता है? मैंने कहा देख लो कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो मैंने कहा देखो यहाँ पर सी के साइड में हैशटैग दिख रहा है, ये तो नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे डॉलर की साइड में परसेंटेज दिख रहा है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। मैंने कहा जी नहीं बनाया जा सकता। आपने बोला देखो यहाँ पे देखो। मैंने कहा क्या देखूं? कि यहाँ पर तो ए के साइड में एंड दिख रहा है। मैंने कहा हाँ नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन बी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सारे फलक अलग अलग हैं, सारे फलक अलग अलग दिख रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है, इनमें से कौन सा फलक 4 के विपरीत होगा? मैंने कहा 4 के विपरीत। आप बोले 4 का विपरीत। मैंने कहा हाँ जी 4 का विपरीत। मैंने कहा कुछ दिख रहा है आपको? आपने बोला कुछ भी नहीं दिख रहा। मैंने कुछ भी नहीं दिख रहा? बोले नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
आपने बोला मैम कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कहा ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। उसको क्या क्या किया जा रहा है कि मान लो ये पासा है, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे, ऊपर का फलक चेंज नहीं हो रहा। आपने बोला हाँ ये बात तो मुझे समझ में आ गई। मैंने कहा अच्छा एक बात बोलो, जब इसको ऐसे घुमाया गया तो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर ये 3 आ गया। 3 मतलब पीछे था, यानी कि 1 के अपोजिट में क्या था? मैंने कहा 3 था जी। आपने बोला हाँ जी मैम ये तो आपने सही बोला। मैंने कहा जब 2 को इधर घुमा दिया गया तो 3 इधर आ गया और पीछे का 6 निकल के इधर आ गया। तो मैंने कहा 2 के अपोजिट में क्या था? आप बोली मैम 6 था। मैंने कहा तो 4 के अपोजिट में क्या होगा? आप बोलोगे 5 होगा, क्योंकि 1 से 6 तक ही तो अंक है। आप बोलोगे 5 होगा। मैंने कहा समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक? आप बोले बिल्कुल क्लियर है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा जी? करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझा देती हूँ कैसे। मैंने कहा देखो ये माचिस है, ठीक है, इसके ऊपर ये रहेगा। जब ये होगा और ये ऐसे आया, ठीक है, ये वाला फलक जो था ये इधर आ गया, तो इसके जैसा फलक इसकी साइड में आ गया। आपने बोला हाँ, मतलब पहले ये जो था इसके विपरीत ये है। आपने बोला हाँ बिल्कुल। दोबारा बता देती हूँ। मैंने क्या किया, पासे को वैसे ही रखे रहने दिया, उसको ऐसे ऐसे घुमाया, तो ऊपर तो 4 ही रहेगा। हाँ जी। जब 1 इधर गया तो इधर साइड ये 2 तो यहाँ आ गया और यहाँ पर 3 आ गया। जो 3 पीछे था ना वही तो घूम के आया। आपने बोला हाँ मैम ये तो आपने सही बोला। मैंने कहा तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि 1 के पीछे क्या था? 3 है। मैंने कहा 2 जब इधर गया तो इधर क्या निकल के आ गया? 6 निकल के आ गया। तो मैंने कहा 2 के पीछे क्या है? 6, यानी 1 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 6 है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? आप बोले मैम एक ही अंक बचा, एक ही अंक बचाना 5, तो 5 किसके विपरीत हो जाएगा? 4 के विपरीत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर जी? करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। देखिए ध्यान से, दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए 3 के विपरीत की संख्या बताइए। आप देख पा रहे हैं प्रश्न, पढ़ लीजिए क्या है प्रश्न। दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए 3 के विपरीत संख्या बताइए। अब आपको क्या करना है? मैंने कहा 3 के विपरीत। मैंने 3 देखा मैंने यहाँ पर, और कहीं 3 मुझे नहीं दिख रहा। मैंने कहा हाँ जी 3 दिख रहा। देख लिया 3 आपने अच्छे से प्रश्न। मैंने कहा 3 के साइड में क्या है? मैंने कहा 1 और 2। अब मुझे क्या देखना है? 1 और 2 देखना है। 1 और 2 कहाँ पर है? यहाँ पर कॉमन। तो जब 1 और 2 कॉमन है, 3 के विपरीत क्या हो जाएगी? आप बोलोगे कि 3 के विपरीत 5 हो जाएगी। मैंने कहा हाँ 3 के विपरीत 5 हो जाएगी। 3 के विपरीत 5 हो जाएगी। हाँ जी हो जाएगी 3 के विपरीत 5। क्लियर है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी क्लियर है? यहाँ से नहीं समझ में आया हो तो दोबारा समझा दूं? दोबारा समझा देती हूँ। इसने बोला 3 के विपरीत। अब मैं 3 पे गई और 3 की मैंने साइड में देखा क्या है? 1 और 2, यानी कि 3 की इधर साइड में 1 और 2 है, तो उधर साइड में भी कुछ होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। तो मुझे देखना है 1 और 2 कहीं कॉमन है। आपने बोला, मैंने देखा 1 और 2 यहाँ पर कॉमन है, तो 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 3 के अपोजिट में आ जाएगा आपका 5। 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। क्लियर है? 3 के अपोजिट में 5 आ जाएगा, यानी कि 1 और 2 के अपोजिट में क्या होगा? 4 या 6 होगा। 4 या 6 होगा। क्लियर है? अब अगर हम यहां से मालूम करें कि 3 के अपोजिट में 5 है, 3 के अपोजिट में 5 है, तो बाकी के अपोजिट में कैसे निकालेंगे? मैंने कहा सोच लो। आपने बोला कैसे? मैंने कहा 3 के अपोजिट में 5 है। मैंने कहा 5 की साइड में कितना है? 6, और 5 की इधर साइड में कितना है? मैंने कहा 1। 5 के लेफ्ट में कितना है? 6। 5 के इधर राइट में कितना है? 1। 5 के राइट में 1 है, और ऊपर क्या है? 2। मैंने कहा 5 के इधर ऊपर क्या है? 4। मैंने कहा 2 के अपोजिट में 4 और 1 के अपोजिट में 6। क्लियर है?
यहाँ से क्लियर है? ओके, क्लियर है, ठीक है। उसने पूछा है आपसे कि यहाँ पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है। पासे की ऊपरी सतह पर 2 हो तो निचली सतह पर क्या होगा? ऊपरी सतह पर अगर 2 हो तो, ऊपरी सतह पर अगर 2 हो, देखो एक बात मैं आपको ध्यान से बता दूं, यहाँ पर 4 5 है, यहाँ पर 4 5 है, कोई कॉमन, तो यहाँ पर 1 और 6 क्या हो जाएंगे? आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 1 और 6 आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इतना मुझे पता है कि 4 और 5 आपस में विपरीत नहीं होंगे। 4 के विपरीत कुछ होगा और 5 के विपरीत कुछ होगा। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल जी होगा यहाँ पे। अब मुझे एक बात समझ में आ गई, वो कौन सी है? वो क्या है? मैंने कहा देखो क्या देखना है यहाँ पर। आप बोलोगे मैम क्या देखें? मैंने कहा 5 इधर है और 5 इधर है और 5 3 जगह है। मैंने कहा 5 के इधर 4 है, 5 के इधर 4 है और इधर 6 है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा 5 के इधर 4 है, 5 के इधर 3 है, इधर 1 है, इधर भी 1 है। आप बोलोगे कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं कहना चाह रही। मैंने कहा जैसे आपने 4 5 देखा था ना, ऐसे आप 1 5 देख लो। 1 5 आपने बोला हाँ जी मैम 1 5 देख लिया, तो मतलब 4 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? मैंने कहा 3। 4 के अपोजिट में 3 आ जाएगा। अब बचा क्या? 5। अब 5 के अपोजिट में क्या आना है? मैंने कहा 5 के अपोजिट में तो 2 ही आना है। तो इसने पूछा है अगर 2 निचली सतह पर है, अगर 2 निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर कौन हो जाएगा? मैंने कहा तो देखिए ऊपरी सतह पर आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? नहीं समझ में आया? एक बार इस प्रश्न को मैं दोबारा समझा देती हूँ। दोबारा शुरू से करते हैं। ये ऐसा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, एकदम से दिमाग में ट्रिक नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है। 2, मैंने कहा मैं अभी 2 को लेके नहीं चल रही, उसने 2 को बोला है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर 2 को लेके चलूंगी तो मुझे यहाँ पर कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देखो यहाँ 4 और 5 है। मैंने कहा हाँ जी है। मैंने कहा इस पे भी 4 और 5 है। हाँ। मैंने कहा इधर 1 है, उधर 6 है, तो मुझे एक चीज मिल गई कि 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। आपने बोला हाँ मैम, अभी आपने बताया था। मैंने कहा बताया था ना कि हाँ। मैंने कहा 1 के विपरीत 6 हो गई। आप बोले ठीक है ये तो मिल गया आपने, लेकिन मुझे तो 2 चाहिए। मैंने कहा हाँ 2 चाहिए, वो भी आएगा। मैंने कहा अब देखो कुछ और कॉमन देखना है। आपने बोला देखो मैम यहाँ पर 1 और 5 है और यहाँ पर 1 और 5 है। मैंने कहा यहाँ पर 1 और 5 कॉमन है। मैंने कहा यहाँ पर 1 और 5 कॉमन है, तो यहाँ से क्या विपरीत हो जाएगा? 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। लेकिन मैम मुझे तो 2 के विपरीत चाहिए। मैंने कहा एक बार बताओ, 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4 है। मैंने कहा 1 से 6 नंबर दिए हुए हैं, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।